हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग, विद्यालय और समाज जो पेपर है इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। लिंग, विद्यालय और समाज ये पेपर है जो कंपलसरी पेपर है, इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में इसका पहला अर्थ समझने से पहले हम इसके पहले विभिन्न शब्दों का अर्थ बताएं, फिर उसके बाद मिला करके इसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं। अगर हम बात करें समाज, समाज क्या है, तो वास्तव में जब से यह प्रकृति है तब से समाज है। मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं के सबके समाज पाए जाते हैं। यही कारण है कि हर जीव जंतु अपने समाज में, अपने परिवेश में ही वह रहना पसंद करता है, उसका स्वभाव भी होता है। तो वास्तव में समाज क्या है? जहाँ संबंध पाए जाते हैं, जहाँ संबंध हैं उसी जगह क्या है? समाज है। जहाँ संबंध पाए जाते हैं उसी जगह समाज है। यानी समाज उसी जगह पाया जाता है जहाँ पर संबंधों के आधार पर लोग उसे स्वीकृति देते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, आचरण करते हैं, तभी वो समाज बनता है। तो समाज एक प्रकार से सामाजिक संबंधों का जाल है। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि जीव जंतुओं से भी मेरा संबंध है, वनस्पतियों से संबंध है, प्रकृति से संबंध है, सृष्टि से संबंध है। एक प्रकार से अगर व्यापक अर्थ में देखें तो इस संसार में सब लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, तो सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो सारा संबंधों का एक जाल है, जहाँ उसी को क्या कहा जाता है? समाज। अब हम लोग जातिगत समाज देखें, जैसे मानव समाज देखें सिर्फ मनुष्यों की बात होगी, पशु पक्षियों के समाज को देखें तो उनकी बात होती है। यही कारण है कि एक पक्षी अपने ही समाज के, अपने ही समान जाति वाले पक्षी के साथ रहना पसंद करती है। तो हम लोग जो सामान्य रूप से समाज को समझते हैं उसमें ज़्यादा हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो ज़्यादातर मनुष्य के ही समाज के विषय में अध्ययन करते हैं। वास्तव में समाज सब चीज़ में पाया जाता है, सृष्टि में ही संपूर्ण रूप से समाज है। अर्थात समाज के बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि समाज सब कुछ एक दूसरे को देता लेता रहता है। एक दूसरे का निर्माण, विकास, उसका अंत समाज के ही अंतर्गत होता है। अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। वह चाहे जीव जंतु से संबंधित हो, चाहे वनस्पति से संबंधित हो, चाहे प्रकृति से संबंधित हो। अर्थात जहाँ संबंध पाए जाते हैं उसी जगह समाज है। लेकिन इस पेपर में हम लोग जो समाज के विषय में ज़्यादातर अध्ययन करेंगे वह मानव समाज के ही विषय में अध्ययन करेंगे। यानी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर जो समाज निर्मित होता है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वास्तव में समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसको मैकाइवर और पेज ने भी बताया था। तो आते हैं इसी समाज के अंतर्गत। समाज का जो निर्माण होता है नर और मादा के आधार पर होता है, या द्विलिंगी स्त्री पुरुष, नर मादा इत्यादि के आधार पर इस समाज का निर्माण होता है। तो और इसी समाज के अंदर ही विद्यालय का भी निर्माण होता है। तो इस समाज के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, स्त्री पुरुष जो होते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति जो भेदभाव है, स्त्री पुरुषों में जो भेदभाव हो रहा है या लोग बना रखे हैं असभ्य समाज में, या कम पढ़े लिखे समाज में, या पिछड़े समाज में, वो गलत है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव, पूर्वाग्रह की भावना की महिलाएं कम दिमाग की होती, पुरुष ज़्यादा दिमाग का होता है, या ये कहें कि अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता, चाहे वो समाज द्वारा आवश्यकता के लिए या अपनी कुंठा को एक रूप देने के लिए भले ही बना हो। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जो लैंगिक भेदभाव है, जो समाज के अंदर संबंधों के रूप में भी देखा जाता है, पाया जाता है, संबंधों में, क्रियाओं में, व्यवहार में, घटनाओं में, परिवर्तनों में समाज के अंतर्गत जो लिंगीय भेदभाव देखा जाता है, या स्त्री पुरुषों के प्रति जो एक दूसरे के प्रति असमानता की धारणा बनी हुई है, रूढ़िवादिता की धारणा बनी हुई है, अज्ञानता की धारणा बनी हुई है, इस समाज के अंदर स्त्री पुरुषों के प्रति उसको समाप्त करने हेतु विद्यालय, यानी विद्यालय में क्या दिया जाता है? शिक्षा दिया जाता है। विद्यालय में शिक्षा, गुण, एक व्यवहार, एक नियम, एक अनुशासन, एक स्वस्थ नागरिकता, एक स्वस्थ मानवीय दृष्टिकोणों का जो विद्यालय में निर्माण किया जाता है, इस विद्यालय के माध्यम से, यानी विद्यालय के माध्यम से स्वस्थ शिक्षा, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ व्यवहार और स्वस्थ अनुशासन, स्वस्थ नागरिकता और स्वस्थ ढंग से
अंतर्निहित गुणों का विकास करते हुए सदुपयोग करने की जो गतिविधियां विद्यालय में निर्माण की जाती हैं, उस विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ गतिविधियों का निर्माण के फलस्वरूप हम लैंगिक विभेद को भी समाप्त करें, साथ में समाज का भी क्या करें, परिशोधन करें। समाज का क्या करें, परिशोधन करें, समाज में सुधार लाएं, समाज के लोगों का उत्तरोत्तर विकास करें। वह विकास सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक सब तरह से हो। यानी समाज के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से लैंगिक विभेद को समाप्त करते हुए, यानी समाज के अंदर, ऐसे समझिए, समाज के अंदर शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से लैंगिक विभेद को समाप्त करते हुए समाज का उत्तरोत्तर विकास करना या समाज का उत्तरोत्तर सर्वांगीण विकास करना, इस पेपर का अर्थ है। फिर से समझिए, समाज के अंदर शिक्षा के द्वारा लैंगिक विभेद को समाप्त करते हुए समाज का उत्तरोत्तर विकास करना, इस पेपर का मुख्य अर्थ होता है। दूसरे भी अगर अर्थ में देखें तो वास्तव में शिक्षा क्या करती है, आपको सिखाती है, समझाती है, व्यवहार बताती है, नियम बताती है और समस्त गतिविधियों का मानवीय दृष्टिकोणों के साथ उचित व्यवहार का नियम, तरीका भी सिखाती है। तो शिक्षा अंतर्निहित गुणों के साथ अंतर सामाजिक व्यवहारों को भी सभ्य और व्यवस्थित ढंग से सिखाने का कार्य करती है। तो वह कहाँ दी जाती है, विद्यालय में। तो विद्यालय के माध्यम से लैंगिक विभेद समाप्त करना, समाज के गलत व्यवहारों को भी समाप्त करते हुए समाज का विकास करना है, इस पेपर का मुख्य लक्ष्य है या मुख्य बातें हैं। तो फिर से इसको एक बार अर्थ देख लीजिए। समाज के अंदर शैक्षिक पद्धतियों द्वारा, शैक्षिक विधियों द्वारा या विद्यालय द्वारा लैंगिक विभेद को समाप्त करते हुए समाज का उत्तरोत्तर विकास करना, समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना, इस पेपर का मुख्य अर्थ है। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।